बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आज हम आपको फैक्टर बनाने सिखाते हैं। इन फैक्टर्स में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट की हमारे पास संख्या होती है, देखिए यहाँ समीकरण क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज x² माइनस 3x एंड माइनस 10। -10 क्या है, इसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म है, हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। देखिए कैसे, 1 इंटू 10, ये 6th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, 2 इंटू 5, और 10 कहीं पे हमारे पास नहीं आएगा। हमें 3 चाहिए बच्चों, या तो प्लस करके 3 मिल जाए या माइनस करके। अब 11, 10 और 1 11, और 10 में से बन गया 9। ना तो हमें 9 चाहिए ना हमें 11 चाहिए, इसका मतलब इसका यूज हम नहीं कर सकते। इनके देखिए 5 और 2 में प्लस करके 7 आएगा और लेस करके 3 आएगा। हमें 3 चाहिए, 7 की हमें ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स हमने ये फैक्टर यूज करने हैं। हमेशा आपने क्या ध्यान रखना, जो हमारे पास फैक्टर आए हों उन फैक्टर्स में बड़े वाले को हमेशा पहले लिखना। देखो साइन का हम बताएंगे, पहले हमने 5x लिखा है और फिर हमने लिखा है 2x। अभी हम साइन डिसाइड करते हैं। जो यहाँ पे साइन होता है सेंटर में, जैसे यहाँ -3x है, तो आपने बड़े वाले को वही चिन्ह देना है जो इसका चिन्ह है। अब आप यहाँ ये आपने क्या किया था, 5 में से 2 गए 3, यानी कि 5 में से 2 घटा के आपको 3 मिला था। तो ये साइन अगर माइनस का है तो ये प्लस का लगाना पड़ेगा, ये डिफरेंट साइन होगा, और -10 इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ गया। दोबारा देखिए आपने क्या करना है बच्चों, जो यहाँ पे अपने 10 दिया है, 10 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बना के देखना है वो जो फैक्टर्स आए हैं उनको प्लस करके और माइनस करके देखना है किससे आपको सेंटर वाली टर्म मिलती है। जिससे आपको सेंटर वाली टर्म मिलेगी उन दोनों फैक्टर्स को आपने यूज करना है, जैसे मैंने 5 और 2 को किया था यहाँ पे। और बड़े वाले फैक्टर को कोशिश करके हमेशा पहले लिखना है, और जो यहाँ सेंटर में साइन है वही साइन यहाँ बड़े वाले को देना है। उसके बाद आपने क्या ध्यान करना है, अगर आपने घटाया है तो पिछले वाले का साइन इससे डिफरेंट होना चाहिए, अगर प्लस किया है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ 2 टर्म्स बन गई। आपको एक तरीका आसान सा बताता हूँ, आपने क्या करना है, इस प्लस को ऐसे कैसा यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देना है। एक टर्म आपके पास यहाँ कोई आएगी और एक टर्म आपके पास यहाँ को आएगी। ये दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। ये दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में देखिए क्या चीज़ कॉमन निकलती है। कॉमन निकलने का तरीका आपको बिल्कुल शॉर्ट में सिखाते हैं। देखो x² का मीन्स x इंटू एक्स, और 5x का मीन्स 5 इंटू एक्स। आप क्या देख रहे हो, x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x है, तो हम इसमें से x को कॉमन बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या बचेगा, अगर इसमें से हम x काटते हैं तो क्या बच गया यहाँ पे x, क्या बच गया x, और इसमें से अगर x काट दो तो क्या बच गया -5, क्या बचा है यहाँ पे -5। बच्चों क्या ध्यान करना, ये x -5 है, ये एज इट इज यहाँ आना है, इसको आप पहले ही लिख लो। आपको टीचर ऐसे नहीं कराएंगे जैसे मैं करा रहा हूँ, वो अपने हिसाब से कराते हैं। आपको बिल्कुल क्या करना है, एज इट इज इसको यहाँ लिख लेना है। अब आपने इन 2 टर्म्स में से 2x माइनस 10 में से देखना है x -5 कब बचेगा। यहाँ से अगर हम 2 निकाल दें तो 2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास x -5 बच जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएंगे, x + 2 इंटू एक्स -5। एक गलती मैंने इसमें किया, देखिए क्या की, ये 0 जो थी वो कैरी फॉरवर्ड हमने यहाँ साथ साथ करनी है, 0 को आपने यहाँ पे इस तरह ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ 2 फैक्टर बन गए, x + 2। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेना है, इसको अलग और इसको अलग, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x = -2, और यहाँ आ जाएगा x = क्योंकि साइड चेंज करी है 5, और हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए इसके, x की वैल्यू -2 और -5, क्या आ गए -2 और -5। आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें इन्होंने कहा है 2x² + x - 6 = 0। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है बच्चों, जो x² का गुणांक है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 6 जा 12। अब आपने क्या करना, 12 के फैक्टर बनाने। लास्ट सम में हमने क्या किया था, 10 के फैक्टर बनाए थे। अब देखिए कैसे, 1 × 12,
2 के टेबल में 6 पे जाएगा और 3 के टेबल में 4 पे जाइएगा। हमें इन दोनों का प्लस या माइनस 1 चाहिए। यहाँ पे सेंटर में क्या टर्म है हमारे पास 1, तो इसको प्लस करके 13 आएगा, माइनस करके 11 आएगा। इसका मतलब इसका यूज हमने नहीं करना है। इनको प्लस करके 8 आएगा और इनको माइनस करके हमारे पास 4 आएगा, इसका भी यूज हमने नहीं करना। इनको प्लस करके 7 आ रहा है और माइनस करके 1 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर हमारा यहाँ पे यूज होना है। इस तरह हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि फैक्टर कौन सा यूज होना है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमने अभी आपको क्या बताया था, फैक्टर हमारे पास 3 और 4 है। 3 और 4 में बड़ा फैक्टर कौन सा है 4, तो हमें क्या ध्यान रखना है 4 को पहले लिखना है और 4 को वही साइन देना है जो यहाँ सेंटर वाली टर्म के पास हो। अब हमने 4 में से 3 लेस करके 1 निकाला था, तो दूसरे वाली टर्म का जो है सीन वो आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। -6 इज इक्वल टू 0 टर्म आनी है, यहाँ पे भी कोई टर्म आनी है। इन दोनों में देखिए फर्स्ट 2 में ये रफ काम यहाँ कर देते हैं हम 2x² प्लस 4x। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। देखिए क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी कि मीन्स हम 2x यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे। देखिए 2x कॉमन निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे बच्चों हमारे पास x, क्या बच गया यहाँ पे x। और दूसरे में से अगर 2x कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे +2। ये टर्म एज इट इज x + 2 यहाँ पे आनी है। अब आप देखिए 3x में से x अंदर रहा है तो बाहर क्या बचेगा 3, क्या बच गया 3। तो हमारे फैक्टर कैसे बन जाएंगे x + 2, ऐसे कैसा आ गया ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, और 2x - 3, इनको 0 के इक्वल रखना है। पिछले सब में भी हमने छोड़ दिया था। और अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। ये -2 आ जाएगा, इसको 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x विल बी इक्वल टू 3/2। हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, -2 और 3/2। ये इसकी x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, आपने यहाँ पे भी सेम मेथड करना है। जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए कैसे करते हैं 5√2 इंटू √2। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5√4। 5√4 का मतलब क्या होता है 2, यानी कि 5 2 = 10। अब हमने 10 के फैक्टर बनाने हैं, 1 × 10, 2 × 5, यही 2 बनते हैं। हमें क्या चाहिए 7, और अब 7 कहाँ से मिलेगा हमें 2 और 5 से। हमने आपको क्या कहा था कि आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो यहाँ पे टर्म दी हुई है वो साइन आपने यहाँ पे यूज करना है और बड़े वाली संख्या को वही चिन्ह देना है। और छोटे वाली संख्या अब हमने यहाँ पे प्लस किया था तो दोनों साइन सेम होने चाहिए, और ये आ जाएगा 5√2 इज इक्वल टू 0। बच्चों सेकंड में देखिए इसमें आप क्या करेंगे, उसी तरह से ये प्लस यहाँ ऐसे कैसे कैरी करना है, कोई टर्म यहाँ पे आनी है और कोई टर्म यहाँ पे आनी है। ये हमारे यहाँ पर रफ काम साथ साथ चल रहा है। इन दोनों में से आप देख रहे हो केवल x कॉमन निकलेगा और हमारे पास अंदर बच गया √2x + 5। यही सेम टर्म हमारे पास यहाँ बचेगी √2 + 5। अब आप ये देखिए, आपको यहाँ से अगर ना समझ में आ रहा हो इस वाली टर्म में देखिए, अगर यहाँ से 5 इधर चला गया तो बाहर क्या बचेगा √2, क्या बचेगा √2। ये ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा √2x + 5 इंटू x + √2, x + √2, और इनको दोनों को उसी तरह से 0 के बराबर रखना है। √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा हमारे पास √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2, और यहाँ पे आ जाएगा x + √2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -√2। ये हमारे पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हम जीरोज ऑफ x के शून्य या x के मूल कुछ भी कह सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रकम दी है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट। वी विल मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय
8, ये हमने आपको लास्ट उसमें भी समझाया था एक्सरसाइज में, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 16, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 16। ठीक है, 16 के फैक्टर बनाने हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। अब हमें 8 चाहिए तो कहाँ से मिल जाएगा हमें, 4 इंटू 4 से। तो अब यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों सेम हैंगे तो हम 4x माइनस 4x, जो बड़े वाली टर्म को, बड़े तो है कोई है ही नहीं, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों को हमें सेम साइन देना पड़ेगा। प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमेशा याद रखना अगर हमारे पास ऐसे सेम टर्म्स आ जाएं तो दोनों को सेम साइन देना है, जो यहाँ पे x के कोफिशिएंट में हो। अब देखिए 2 टर्म्स के बाद जो साइन है वो वैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे कोई टर्म आनी है, यहाँ पे कोई टर्म आनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 16x² माइनस 4x, दोनों में क्या नजर आ रहा है हमें, 4x कॉमन है, तो अंदर क्या रहेगा 4x माइनस 1, ये टर्म ऐसे कैसी यहाँ पे आनी है 4x माइनस 1। अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ भी 4x है, यहाँ भी वहाँ और 1 है, तो अब यहाँ पे साइन का पंगा है क्योंकि साइन पहले आ चुका है, 4x यहाँ है 4x यहाँ है, तो क्या आएगा बाहर 1 बचेगा, और हमारे पास क्या बच गया 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, सबको 0 के बराबर रख लिया, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रखना है, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह यहाँ करेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 1, देन x विल बी इक्वल टू 1/4। ये हमारे 2 इसके रूट्स आ गए, 2 इसके यहाँ पे x की वैल्यूज हमें पता लग गई। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे फिर सेम टर्म है, फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है ये। 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 के हमने फैक्टर बनाने, 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 इंटू 25, 5 के टेबल में 5 इंटू 20, तो 10 पे क्या आ गया 10 इंटू 10। हमें यहाँ 20 चाहिए तो हमें कौन सा यूज़ करना है इसमें से 10 इंटू 10, और हमारे पास क्या बन जाएंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह सेकंड टर्म का जो साइन है वो यहाँ पुट कर लेना है, यहाँ कोई टर्म आनी है, यहाँ कोई टर्म आनी है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, 10x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 यहीं पे ऐसे कैसा आना है, जब कोई भी टर्म कॉमन ना निकल रही हो तो 1 आपने जरूर लिखना है, तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Now write it as it is, 10x is equal to 1, then x will be equal to 1/10। ये हमारे पास इसके जीरोज आ जाएंगे, इसको हम जीरोज भी बोलते हैं, इसके हल भी बोलते हैं, और x will be equal to 1/10। ये x की 2 वैल्यूज आ गई 1/10। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। वहाँ पे एग्जांपल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, फर्स्ट है x² माइनस 45 प्लस 324। ठीक है, अब इनको हमने सॉल्व करना है, अब 324 के फैक्टर बनाने हैं। अब इतनी जल्दी हमें नहीं पता लगेगा, 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 2 1 जा 2, 162। अब 3 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 3 1 जा 3, 0 8। 4 के टेबल में कहाँ पे आएगा 81 पे, 5 के टेबल पे जाएगा नहीं, और 6 के टेबल पे कहाँ आएगा 54 पे। आप कैसे कर उसको डिवाइड करके देखता हूँ मैं, देखो 6 5 जा 30 और ये 24, 6 4 जा 24। 7 के टेबल पे ये 7 के टेबल पे नहीं जाएगा, और 9 के टेबल पे कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 और 9 6 जा, ठीक है 54। ठीक है, 10 के टेबल पे नहीं जाता, 11 के पे नहीं जाता, ठीक है 12 के टेबल पे जाएगा ये 27। ठीक है, उसके बाद 13 के टेबल पे ही नहीं जाएगा, 14 के पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, 15 पे नहीं जाएगा ये, 16 पे नहीं जाएगा ये, 17 पे नहीं जाएगा, 18 पे नहीं जाएगा, 18 पे चला जाएगा, 18 के टेबल में 18 इंटू 18। जब ऐसी हमारे पास टर्म आ जाए उसके बाद हमने कैलकुलेट नहीं करनी,
बच्चों में यहाँ पे 45 चाहिए, इससे 45 नहीं मिल सकता, ना प्लस करके ना माइनस करके, इससे भी नहीं मिलता, इससे भी नहीं मिलता, इससे भी नहीं। इनको देख लेते हैं, क्या 45 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्लस करके 60 आता है और माइनस करके 49 आता है। इसका मतलब अब देखिए 36 में 9 प्लस किया, ये हमारे पास 45 आ गया, बाकी हमने छोड़ देने, तो हमारे पास क्या फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे 9 और 36, इनको हमने यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर, अब आपने क्या ध्यान करना, बड़े वाली टर्म्स को वही साइन देना जो सेंटर पे हो। हमने दोनों को प्लस किया था, जब दोनों को प्लस किया है तो दोनों के साइन सेम रखने हैं। 324 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन 2 टर्म्स के बाद माइनस का साइन है, यहाँ कोई टर्म आनी है, यहाँ कोई टर्म आनी है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो x माइनस 36, ये x माइनस 36 ऐसे का ऐसा यहाँ आपने रखना ही रखना है। यहाँ 9x है, यहाँ पे हमारे पास x है, इस 9 को यहाँ कॉमन निकाल देंगे और हमारा फैक्टर बन गए x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। नाउ पुट इट इक्वल टू 0 separately. We will get x is equal to 9, x minus 36 is equal to 0, x will be equal to 36. Then these are two solutions of this equation. सेकेंड का सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 55x फैक्टर्स, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना, 375 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे इसको तो यहाँ 250 आ जाएगा, 4 से नहीं जाएगा ये, 5 से करेंगे कितना आएगा 150, 6 के टेबल पे नहीं जाएगा ये, 6 पे चला जाएगा, सॉरी 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। नाउ 7 के टेबल पे नहीं जाता, 8 पे नहीं जाएगा, 9 के टेबल पे नहीं जाता, 10 के टेबल पे देखेंगे 10 इंटू 75, उसके बाद 12 के टेबल पे नहीं जाएगा ये, 13 पे नहीं जाएगा, 14 पे नहीं जाएगा, 15 पे जाएगा ये, 15 इंटू 50, 15 इंटू 50, उसके बाद 16 पे नहीं जाता, 17 पे नहीं जाता, 18 पे नहीं जाता, 19 पे नहीं, 20 पे भी नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, 2 से डिवाइड होता है, 20 पे नहीं जाता, 20 के बाद 21, 7 पे नहीं गया तो 21 पे नहीं जाएगा, 22, 11 पे नहीं गया तो 22 पे नहीं जाएगा, 23 पे नहीं जाएगा, 24 पे नहीं जाएगा। अब 25 चेक करते हैं, तो 25 पे कितना आएगा ये 30, 25 पे कितना आएगा 30, तो यही हमारे पास यहाँ पे इसका 55 का जो है 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो एक्स स्क्वायर बड़े वाली टर्म 30 है, तो ये आ गया 30x प्लस, सॉरी अब ये हमने क्या करा, इनको दोनों को प्लस किया था, तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, और 750। अब उसी तरह थर्ड टर्म ऐसे कैसे लिखनी है, यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे फैक्टर में कुछ बनना है, इन दोनों में से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है x माइनस 30, ये x माइनस 30 आपने ऐसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और यहाँ पे 25 एक्स्ट्रा है x से, तो यहाँ पे 25 हम ऐसे लिख लेते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ, जिसमें आपको कैलकुलेट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपने एक बार फैक्टर निकालने हैं। नाउ राइट इट, x minus 25 is equal to 0, then x is equal to 25. Here x minus 30 is equal to 0, then x is equal to 30. Now in question number 3, find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. Now let the number is x. Let the first number is x, माना पहली संख्या, साथ साथ कर लेते हैं हम, इसको x मान लेना, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, एंड सेकेंड टर्म विल बी, सेकेंड नंबर विल बी, सम कितना है 27, तो कितनी हो जाएगी वो 27 माइनस x, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों 27 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर टेलिंग the product of two term is 182, प्रोडक्ट कितना बताया 182। नाउ
x into 27 minus x is equal to 182. Now multiply it, we will get 27x minus x square. Now change the side of 182 and sign will also change. Now write it in standard form, minus x square plus 20x minus 182 is equal to 0. Now divide all the terms by minus, or you can say change the sign of all the terms, one and the same thing. We have changed the sign of all the terms. Now we will factorize 182. Try it, 1 into 182, 2 into 91, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 6 में नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा ये, 7 इंटू 26, ठीक है ना, 7 टू जा 14, 26, 8 पे नहीं जाता, 9 पे नहीं जाता, 10 पे नहीं जाता, ठीक है ना, आपने ध्यान रखना है, 11 पे नहीं जाता ये, 12 पे नहीं जाएगा, 13 पे जाएगा ये, यहाँ से ध्यान रखते हैं। इसके जैसे मैंने 26 थे, 26 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 13, तो 13 इधर आ गया और ये 14 बच गया। हमें क्या चाहिए 27, यहीं से मिलेगा 13 और 14 से, दोनों को प्लस करके, जब प्लस करके बनाया जाए बच्चों तो दोनों के साइन हमने सेम रखने हैं, 13 का भी और 14 का भी। 13 का साइन भी वही होना चाहिए और 14 का भी। साइन कौन सा, जो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का साइन है। नाउ अगेन उसी तरह आपने क्या ध्यान रखना, 2 के बाद का जो साइन है वो ऐसे कैसा है लिख लेना, एंड 2 ब्रैकेट्स। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है, x यहाँ बचेगा x minus 14, here we will write x minus 14, now here is 13x, here is x, so 13 will come outside and x minus 13 into x minus 14 is equal to 0. Write it separately and x will be 13, here is x minus 14 is equal to 0, then x is equal to 14. x की वैल्यूज 14 एंड 13, हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। नाउ राइट डाउन योर आंसर। फर्स्ट नंबर इज 13 and second number is not is this 14, that is 27 minus 13 equal to 14. Question number 4, find two consecutive positive integers the sum of whose squares is 365. Important question, क्या बोला है, two consecutive positive integers, let the first integer is x, माना पहला पूर्णांक धनात्मक है, ये भी ध्यान रखना है आपने, इसको x सपोज कर लिया, एंड सेकेंड इंटीजर विल बी x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक क्या होगा बच्चों, x प्लस 1. नाउ दे आर टेलिंग सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365. नाउ ट्राई टू सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ साथ इसका साइड भी चेंज करा है, माइनस 365 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वी विल एड इट, 2x स्क्वायर प्लस 2x and 1 will be added in minus 365, we will get minus 364. ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है बट होगा सब्ट्रैक्ट क्योंकि डिफरेंट साइन है. नाउ अगेन divide all the terms by 2, then we will get x square plus x minus 182 is equal to 0. Now factorize 182, 2 से डिवाइड करेंगे 91, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा. आपको याद रखने टेबल आने चाहिए आपको कैसे करते हैं डिवाइड इनको.
3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाता। देखो कैसे करते हैं, यहाँ से 4 तक से जब जाएगा जब ये दोनों टर्म्स 4 से डिवाइड हो जाती है। 5 से नहीं जाता, ये 6 से नहीं जाएगा, क्योंकि जब 3 से नहीं जाता तो 6 से भी नहीं जाएगा। और 7 से जाएगा, आपने क्या ध्यान रखना, 7 से इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 13 आता है ना, तो यहाँ 26 आ जाएगा, तो 13 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 से नहीं डिवाइड होएगा ये, ठीक है। 9 से भी ये डिवाइड नहीं होता, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद 10 से ये डिवाइड नहीं होगा, 11 से ये नहीं होता, 12 से ये नहीं होता, उसका 13 आ गया, एंड अगेन 13 इंटू 14। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, हमें यही फैक्टर चाहिए। नाउ आपने ग्रेटर नंबर को यही साइन देना है जो यहाँ पे साइन है, प्लस 14x, एंड नाउ we will decide what will be the sign of 13x is when we subtract these both to get the number 1, then sign will different, दोनों के साइन चेंज होने चाहिए तभी हमारे पास x आएगा। now this sign will carry on here, write it, and x will here common, x plus 14, write it x plus 14 as it is, and check it, here is 13x, here is x, then 13 will come outside, x minus 13 and x plus 14 is equal to 0. Write it, x minus 13 is equal to 0, x will be equal to 13, and second number is x plus 14 is equal to 0, x is equal to minus 14. In question he is saying positive integers, then this answer is wrong, and we will take x is equal to 13. Now write it here answer. First integer is 13 and second integer is 13 plus 1, that will be 14. Answer is 13 and 14. Question number 5th. Altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Now draw a right angle triangle. If the hypotenuse is 13 centimeter, this is 13 centimeter, he is telling altitude of the right triangle is 7 less than its base. क्या बोला है, 7 less. If base is x, then altitude is x minus 7. Now let the base of triangle is x, then altitude is x minus 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर और लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी है, उसमें क्या करते हैं, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। कैसे करते हैं इसको, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। हेयर इज एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, हेयर 49 माइनस 2ab, ठीक है। ये आपको स्क्वायर ऐसे याद रखना है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। x माइनस 7 का होल स्क्वायर कैसे किया हमने, देखिए दोबारा बता देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। तो हमारे पास ये स्क्वायर हमने एज इट इज वहां पे यूज करना है, ठीक है। इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वी विल गेट 2x स्क्वायर। नाउ 14x प्लस 49, change the side of 169, sign will also change, 2x square minus 14x
माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, डिवाइड द ऑल टर्म्स बाय 2, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 1 into 60, try to make the factors, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15, कितना आ गया 5 12 जा 60, 6 into 10, उसके बाद सीधा 10 into 6 आएगा, यहाँ से हमने छोड़ देना है और हमें 5 और 12 यहाँ पे फैक्टर मिल जाएंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, बड़े वाले को साइन वही देना है जो यहाँ पे है, और हमने लेस किया है तो दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए, ये आपने बात याद रखनी है, हमने स्टार्टिंग में बताया था। नाउ पुट प्लस साइन हेयर इज इक्वल टू 0, सम विल नाउ कॉमन इज x माइनस 12, x माइनस 12 सेम ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x है तो 5 विल कम आउट, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12, 2 फैक्टर्स बन गए। अब इनको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल अलग से लिख देंगे। नाउ राइट इट हेयर, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। इट इज नॉट पॉसिबल, x minus 12 is equal to 0, then x is equal to 12, then base of triangle will be equal to 12 centimeter and altitude will be equal to 12 minus 7 equal to 5 centimeter. These are our two answers. Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the cost of articles produced and cost of each article. कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, विशेष दिन देखा जाता है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 गुना अधिक है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या सपोज कर लेना, cottage industry produce certain number of pottery articles. Now we will take let the number of article produced in a day is x. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, let the number of articles produced in a day is equal to x. हिंदी वाले क्या लिखेंगे यहाँ, माना विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x. Then cost of production of each article, cost of production of each article. क्या बोला इन्होंने, यहाँ देखिए दोबारा, ट्वाइस द नंबर, x का ट्वाइस करना है, x का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, 3 मोर, 3 ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वालों ने क्या लिया ना, विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की लागत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी इक्वल टू 90. नाउ मल्टीप्लाई इट, वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 is equal to 0. Now again multiply 2 by 90, we will get 180. Factorize 1 into 180, 2 into 90, 3 into 60, 4 into 45, 6 into 30, 7 के टेबल पे नहीं जाएगा, 8 के टेबल पे नहीं जाएगा, 9 into 20, 10 into 18, now 12 into 15. Now we will want to take 3,
So 12 and 15 are the two factors. We will take here 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0. Now again minus will come here, write it like this. In these two we will get x, then we will get 2x plus 15. Write it here, 2x plus 15. Here is 12x, here is 2x, then 6 will come out. X minus 6 into 2x plus 15 is equal to 0. Now x minus 6 is equal to 0 and x will be equal to 6. 2x plus 15 is equal to 0 and 2x is equal to minus 15. Then x is equal to minus 15 upon 2. It is not possible because it is in minus. Now write it. x क्या सपोज किया था आप देखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे. राइट here number of articles produced in a day, that is 6. Then after that second is cost of production of each article. Cost of each article, that is 2x plus 3. Write down the value of x here. 2 into 6 plus 6, 6 to the 3 आएगा यहाँ पे. 6 to the 12, 12 and 3 15. Okay, then cost of each article is rupees 15. Rupees 15 and number of articles are 6. आंसर आ गया 15 and 6. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.